तो दोस्तों, यूँ तो आपने अभी तक काफ़ी देखा है, यूट्यूब पे हम क्रिकेटर्स के इंटरव्यू कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, स्टोरीज़ कर रहे हैं। लेकिन एक चेहरा जिसको हम सभी लोग हमारी जनरेशन में बचपन से उनको सुनते हुए, देखते हुए बड़े हुए, और मेरा ये एक तरह से देखा जाए सौभाग्य है कि मैं इनके साथ काम भी करता हूँ, प्रेस बॉक्स शेयर करता हूँ। हर्षा भोगले, क्रिकेट की आवाज़ अगर कहा जाए भारत में क्रिकेट क्या है, या दुनिया में ही हूँ। और जिस तरह का इन्होंने सिर्फ नॉन क्रिकेटर हुए थे, जिस तरह का इन्होंने सम्मान हासिल किया है खिलाड़ियों के साथ, कमेंटेटर्स के साथ, तो मैं बहुत दिनों से इनके पीछे लगा हुआ था। आज भी टाल रहे थे लेकिन मैंने पकड़ ही लिया हर्षा भाई। टालूं क्यों आपसे मैं टालूं क्यों आपसे। नहीं, मैंने स्टार्ट किया थोड़ा सा स्लेजिंग से ही स्टार्ट हो क्रिकेट में। नहीं नहीं, स्लेजिंग भी तो अपना तरीका होता है बोलने का। अगर आपको सचमुच स्लेज करना होता ना तो आपका चेहरा एक बताता और आपकी जुबान कुछ और बताती, ऐसा नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, इसी तो तरह मैं अपने शब्द वापस नहीं लेता नहीं, हूँ। कोई बात नहीं, कोई हैदराबाद बात की नहीं, तहजीब है। कोई बात नहीं। वैसे आमतौर पे मेरे हाथ में होता है, उनके हाथ में नहीं। तो मुझे बताइए आपका सफर या जब कोई बात नहीं, आप सवाल करिए। अब मैं सवाल करता हूँ। सो बेसिकली आशा भाई, उस दिन आपसे मुलाकात हुई, मैं उसी से शुरू करता हूँ क्योंकि क्रिकेट पे तो बात करेंगे ही। एडिलेड में आप वॉक कर रहे थे और आपने पूछा मेरे से कि भाई यूट्यूब में क्या है, तो मैंने आपको कहा कि भाई आप क्यों नहीं है यूट्यूब में। तो मेरी, चूंकि अगर मैं क्रिकेट कर रहा हूँ और इतने सारे क्रिकेट लवर कनेक्ट हो रहे हैं, तो हर्षा भोगले क्यों नहीं है। क्योंकि एक शख्स की ज़िंदगी में 24 घंटे ही होते हैं। ऐसे नहीं कि विमल की ज़िंदगी में 48 घंटे और मेरी ज़िंदगी में सिर्फ 12। तो एक आदमी क्या क्या करे, और जो एफ़र्ट होता है वो एफ़र्ट कभी डाइल्यूट ना हो पाए कभी। क्योंकि जहाँ मैं काम करता हूँ ज़्यादातर, वहाँ मुझे मेहनत बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि मेरा वहाँ रहना ही एक मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं वहाँ रहूँ, सोशल मीडिया में रहूँ, मैं अपने कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स करूँ, थोड़ी सांस लूँ कभी। तो फिर मुझे लगा कि एक और नई चीज़ में जाना क्या मेरे लिए वाजिब है कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं मुझे। क्योंकि अगर मुझे कोई चीज़ करनी है तो वो पूरे जान से करनी है। अगर मैं ना कर पाऊँ तो करने में क्या मतलब है। क्योंकि बचपन में मुझे हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा था, मैंने अक्सर ये कहानी सुनाई है लोगों को, कि अगर 100% करना है तो करो, नहीं तो ना करो। और मुझे नहीं लगा मेरे पास उतना वक्त है करियर के इस स्टेज में कि मैं वो दोबारा करूं। क्योंकि एक जो अंदर एक जुनून होता है ना, अंदर एक कि मैं कुछ करके दिखाऊं, वो धीरे धीरे कम होता जाता है और फिर फोकस होने लगता है वो। तो फिलहाल मेरी ज़िंदगी में यूट्यूब के लिए शायद वक्त ना हो, लेकिन जो यूट्यूब के बड़े फ़नकार हैं उनके ज़रिए उनके साथ यूट्यूब पे पहुंच जाऊं तो क्या बड़ी बात है। अच्छा ये बताइए, जो एक सबसे बड़ी चीज़ में मेरे जहन में है, ब्रॉडकास्टिंग में जी। आपने रेडियो की, प्रिंट किया, वेब किया, अब तो आप डिजिटल भी कर रहे हैं। इतने सारे बदलाव आप उस दिन बोल रहे थे कि भाई अपनी लाइफ टाइम में इतने सारे, जिस तरह से क्रिकेट का फॉर्मेट चेंज हो रहा है, टेस्ट, वनडे, फर्स्ट क्लास, उसके बारे में आप बताएं। अगर लोग ये सारी कहानी सुनेंगे तो उनको लगेगा मैं 150 साल का हूँ। क्योंकि शुरुआत मेरी हुई मैनुअल टाइपराइटर के साथ, अच्छा। जो हम टेलेक्स पे भेजा करते थे रिपोर्ट्स। 1990 की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं कि मैं 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 1990 की बात कर रहा हूँ। मैं मैनुअल टाइपराइटर लेके घूमता था मैं। स्टार्ट आपका पहला टूर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1990 का इंग्लैंड वाला, जहाँ पर तेंदुलकर और कुंबले की शुरुआत हुई थी। 1999 तेंदुलकर की शुरुआत से पहले 89 में 89 हो चुकी थी पाकिस्तान ना, में अनिल पाकिस्तान में। कुंबले का डेब्यू जी। था। जी हाँ, अनिल कुंबले का था। उससे पहले मैंने एक सीरीज शारजा में की थी छोटी सी, लेकिन पहली बार एज ए रिपोर्टर गया था मैं। और कभी कभी ना ज़िंदगी में विमल, अगर जल्दी ही चैलेंजेस आ जाएं तो एक तरह से अच्छा होता है। मुझे रेडियो में जल्दी ही चैलेंजेस आ गए। मैं 19-20 साल का था, मैं लाइव रेडियो कमेंट्री कर रहा था, और कभी कभी ऐसे मुश्किल सिचुएशंस में डाला गया मुझे, जहां मुझे नहीं रहना चाहिए था, लेकिन डाला गया मुझे उन सिचुएशंस में। कहते हैं ना, बच्चे को पानी में फेंको और तैरना सीख जाता है। तो प्रिंट में भी कुछ वैसे हुआ कि मैं कॉपी उसी समय लिख रहा हूँ जिस समय हमारे दिग्गज रिपोर्टर भी लिख रहे हैं उसी समय। उनकी कॉपी पढ़ी जा रही है अखबारों में सुबह 6-6:30 बजे, मेरी पढ़ी जा रही है 12 बजे। अब मैं ऐसा क्या लिखूं, क्योंकि मैच हमने वही देखा है, लिख उसी समय रहे हैं दोनों। तो मैं ऐसा क्या लिखूं जो सुबह के अखबार जो पढ़ता है वो दोबारा दोपहर में भी पढ़े। मैं मिड डे के लिए लिख रहा था। खुशकिस्मती से मेरा बैकग्राउंड जर्नलिज्म का नहीं है, मेरा बैकग्राउंड एडवर्टाइजिंग से था, जहाँ पे अगर आपको प्रोडक्ट बेचना है, अखबारों में ज़्यादा ऐड्स आते थे, तो पहली लाइन आपकी खींचनी चाहिए लोगों को। तो वो एक ट्रेनिंग सा था मेरा। तो मैंने कहा चलो मैं स्टाइल अलग लिखता हूँ। मैं ये अज्यूम करता हूँ कि लोगों ने मैच देखी हुई है,
और मैं मैच का रिपोर्ट ही नहीं लिखूंगा, मैं मैच को रिव्यू करूंगा। जैसे आप फिल्म देखने जाते हैं, आप तो ये तो नहीं कहते ना फिर 3 मिनट 12 सेकंड के बाद ये हुआ, 4 मिनट 24 सेकंड के बाद ये हुआ, 6 मिनट 36 सेकंड के बाद ये हुआ। आप फिल्म का रिव्यू लिखते हैं, तो मैंने कहा मैं डेज पूरे दिन का मैं रिव्यू करूंगा, लेकिन ऐसे अंदाज लिखूंगा कि लोग पढ़ना चाहें। तो जैसे पहले टेस्ट मैच में अजहरुद्दीन ने टॉस जीता, इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की, 650 रन किए। तो मैंने कहा अजहरुद्दीन ने टॉस जीता और अपने शहर के तहजीब के मुताबिक उन्होंने कहा लोगों के जी हुजूर पहले आप। तो वैसा करना पड़ा मुझे, लेकिन मुझे फ़ायदा था कि मैं एडवर्टाइजिंग से आया था, बड़े बड़े लोगों के एडवर्टाइजिंग लाइंस पढ़े थे मैंने। अच्छा, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैं और 2-3 चीज़ें मतलब मैं बात करना चाह रहा था। आपने जो रिस्पेक्ट अर्न की ऑब्वियसली इंडिया में सारे लोग आपको आइडलाइज करते हैं, खासकर ब्रॉडकास्टिंग में, क्रिकेट कम्युनिटी, लेकिन नहीं करते। अच्छा चलिए वो उस पर बाद में आऊँगा। जो पीटर रोबक हमारी जनरेशन के वन ऑफ द बेस्ट राइटर, परहैप्स मैं तो उनको बेस्ट ही कंसिडर करता, अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो उन्होंने Best अपनी ही थे। बेस्ट ही थे। आप जब बोल रहे हैं तो मैं अग्री करूँगा, Best ही क्योंकि थे। मेरा अपना बायस हो सकता है, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं मानता हूँ। बेस्ट ही थे। उन बड़ी बड़ी ख़ास दोस्ती थी मेरी उनसे। हाँ, उस क्योंकि मैं कई बार पीटर से बात भी होती थी, आपकी चर्चा करते थे ईमेल पे भी। पीटर रोबक ने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी, जो कोइंसिडेंटली देखी, उनकी लास्ट बुक है समटाइम्स आई फॉरगॉट टू लाफ, और उसकी जो फॉरवर्ड है वो मैंने देखा आपका, और मैं पीटर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मैंने सोचा नहीं था कि कोई फॉरवर्ड पीटर रोबक की राइटिंग को वो मतलब उसको भी बेटर कर सकता है। जो आपने लिखा, जहाँ पर आपने लिखा कि आप जब बात करते हैं हेडन और लैंगर की साझेदारी की बात की, और आपने बोला कि उसी तरह से पीटर रोबक की कलम और क्रिकेट का, वो कितनी बड़ी चीज़ थी आपको कि भाई इतना बड़ा रेपुटेड राइटर है, वो कह रहा है कि मेरी किताब का जो है फॉरवर्ड हर्षा भोगले लिखेंगे। पता नहीं उन्होंने क्यों पूछा, लेकिन जब उन्होंने पूछा मुझे लगा कि एक ऐसे आदमी जो लिखता है जिस तरह से कि मैं लिख ना पाऊँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ उनकी तरह लिखने की, लेकिन शायद वो मकाम हासिल ना कर पाऊँ मैं, तो मुझे तो कुछ अच्छा लिखना ही पड़ेगा। लेकिन मैं उनको बहुत चाहता था, उनको बहुत करीब से देखा था मैंने, तो लिखना आसान उतना मुश्किल नहीं था मुझे, लेकिन बहुत अच्छा लगा। उसके बाद कई सालों के बाद, वो आप जिक्र कर रहे हैं शायद 20 साल पहले की बात होगी, वो नहीं उससे थोड़ा ज़्यादा, उसके बाद 2019 में 18-19 में एक युवा लड़के ने मुझे कहा कि मैं क्रिकेट 2.0 नाम की किताब लिख रहा हूँ, कि जहाँ क्रिकेट बदल रहा है पूरी तरह से, टिम विगमोर की। और ये किताब छपेगी इंग्लैंड में, उसका आप फॉरवर्ड लिखोगे क्या? और मेरे साथ दूसरे शख्स कौन थे जिसको उन्होंने पूछा, माइकल वॉन। वो मुझे उतना ही अच्छा लगा कि इस उम्र में इस ऑडियंस से भी मेरे ताल्लुकात हैं, और ये होना ज़रूरी है। जब आपकी उम्र बढ़ती जाती है, एक बार तजुर्बा बढ़ता है, तो एक तरह से अच्छा होता है, एक तरह से ख़राब होता है, तो रेलेवेंट रहना बहुत ज़रूरी है। तो हमको अडेप्ट करना पड़ता है। जब हमने शुरुआत की तो मैच रिपोर्ट 1000-1200 वर्ड्स के होते थे, फीचर्स कभी कभी 2-2500 वर्ड्स के होते थे। अब फिर लोग कहने लगे कि भाई 600-700 वर्ड्स में लिखो, फिर कहने लगे 300-350 वर्ड्स में लिखो, फिर कहने लगे 280 कैरेक्टर्स में लिखो। क्या वही बात कह सकते हैं? आपको 10 मिनट दें अगर मैच समरी, लेकिन आप तो करते हैं, मैं तो देखता हूँ ट्विटर पे आपने इतना क्विकली अडाप्ट किया, मुझे उम्मीद नहीं थी। बहुत हुआ, मतलब बेटर देन। ट्विटर ने मुझसे थोड़ी बहुत नफरत की है, बहुत प्यार किया है ट्विटर ने, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ा क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। पीटर रोबक अच्छे इंसान थे, मुझे अच्छे लोग मिले बहुत। ऑस्ट्रेलिया में कैफ साहब आ गए आपको छेड़ने के लिए। वो कैफ जो है ना हमारे, कल मुझे लेके इंडियन रेस्टोरेंट, उसके बाद मुझे आ गई वॉमिट। किसको ब्लेम करूं? आपने यहाँ वो करूँ या खाने करूँ या हर्षा भाई करूँ? इनको तो नहीं कर सकते, ये क्या इनकी है? हर्षा आर्मी है। ये बेचारे ना, ये बेचारे इलाहाबाद के, इलाहाबाद में जो लोग रहते हैं ना, हैदराबाद और इलाहाबाद में कौन ज्यादा तहजीब वाला है? ये कोई पूछने वाली बात है। जो इलाहाबाद के लोग होते हैं लखनऊ- उनकी ना एक तमन्ना होती है कि एक दिन मैं हैदराबाद के लेवल पे पहुंचूं। जो उर्दू निकली है जबान वो लखनऊ से, हैदराबाद ने कॉपी करी है, पहले लखनऊ से आई थी। कौन सा लफ्ज इस्तेमाल अब करे जो उन्होंने? ये हिंदी उर्दू बोल रहे हैं ना, ये लखनऊ में पैदा हुई थी, फिर हैदराबाद ट्रैवल करी बाद में। बड़े भाई आपकी आइसक्रीम बाय। आपकी आइसक्रीम देखो गिर गई। देखो जब नीयत खराब होती है ना तब ऐसे ही होता है। तो एनीवे, तो खैर मैं उस पे आ रहा था। आप जब एडेप्टेबिलिटी की बात करते हैं, ये आपने अलग अलग फॉर्मेट अडेप्ट किए हैं, जैसे आपने कहा प्रिंट, और शायद बहुत सारे एक जनरेशन को पता भी नहीं कि हर्षा भोगले, हर कोई हर्षा भोगले बनना चाहता है कि टीवी पे आके लाइव ब्रॉडकास्टिंग करना।
भाई ये सब लोग, अब हर्षा की खोज एक प्रोग्राम, अच्छा मैं उसी पे आ जाता हूँ पहले। हर्षा की खोज एक प्रोग्राम बना ESPN ने, मेरे कई साथी उसमें आए और जो अभी भी बोलते हैं। अब आप उनको देखते हैं कि वो मेन एंकर बन चुके हैं अलग चैनल से, हमारे दोस्त हैं आप भी जान रहे हैं, इवन ब्रॉडकास्टिंग में है। ये चीज़ जब आप देखते हैं वो आपको क्या, क्योंकि क्रिकेटर के बारे में तो हमने सुना कि एक तेंदुलकर को जब कोई बोलता है, कोई एक विव रिचर्ड्स को बोलता है कि नहीं, तेंदुलकर बोलता है कि मैं विव रिचर्ड्स को आइडलाइज करता था, कोहली बोलता है कि मैं तेंदुलकर को आइडलाइज करता, फिर साथ में खेलते हैं। आपके साथ भी तो वैसी ब्रॉडकास्टिंग में लड़के जो बोलते थे कि मैं हर्षा भोगले बनना चाहता हूँ, और वो आज आपके साथ काम कर रहे हैं। और ऐसे ही होना चाहिए ना, कि जैसे लहरें आती हैं समुद्र में, लहरें आती रहती हैं। आप ये तो नहीं कह सकते कि ये बीच जो है ये मेरा है। लहरें तो आती रहती है और आनी चाहिए। अगर तेंदुलकर और कपिल देव गए तो हम किस गिनती में है भाई? तो उनका आना अच्छा है, और मुझे बहुत खुशी होती है लोगों का टैलेंट देखते हुए, कि जिन लोगों को मैंने एक लेवल पे देखा, जैसे प्लेयर को आप देखते हैं ना, जिसे आपने तेंदुलकर को 14 साल की उम्र में देखा, विराट कोहली को 18-19 साल की उम्र में देखा, और फिर देखा कि कहाँ से कहाँ चले गए, और अपने आप से कभी कभी सवाल करते हैं आप कि क्या मुझे लगा ये यहाँ से वहाँ पहुँचेंगे। वैसा ही जब मैं यंग एंकर्स को देखता हूँ, जर्नलिस्ट को देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि ये कहाँ तक जा पाएंगे, क्योंकि हुनर ढूंढना मुश्किल नहीं है लोगों में, हुनर बहुत होता है, लेकिन उस हुनर का आप क्या करते हैं वो ज़्यादा अहम है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो नई पीढ़ी आ रही है एंकर्स की, कितने कितने टैलेंटेड हैं ये, जो हम नहीं कर पाए। हमको जो सीखने में 5 साल लगे, वो तो तैयार बन के आ रहे हैं। तो कितनी अच्छी बात है। इसका मतलब हमारी पीढ़ी ने कुछ दिया है दूसरी पीढ़ी के लिए, कि हमने उनको तैयार करने में छोटी भली लेकिन भूमिका हमारी रही है, कि वो तैयार आ रहे हैं। मैं देखता हूँ लोगों को 1-2 साल में इतने अच्छे एंकर बनते हैं, जो हमको पहुँचने में 5-6-7 साल लगे। तो बहुत अच्छा लगता है। उस लिहाज से जैसे मैंने अक्रॉस द वर्ल्ड में ग्राउंड्स में देखा है, जो क्रिकेटर्स की पॉपुलैरिटी है, आपको भी एक वो कल्ट स्टेटस मिला हुआ, लोग आपके पास भी आते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं, फोटोग्राफ लेते हैं, कई बार आप एम्बैरेस्ड फील करते हैं, मुझे पता है। लेकिन मतलब इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? और ये एक ग्राउंड या एक जगह की बात नहीं है, मतलब हर तरह के क्राउड को मैंने देखा है। पर्सनली आप कैसे देखते हो मतलब उस तरह का इतने सालों से जिस शख्स की तस्वीर आपके घरों में आती है, अच्छा या बुरा पहचान तो हो ही जाती है ना। तो मुझे खुशी इस बात की है कि इतने साल तक रेलेवेंट रहे हैं हम, कि कोई एक ऐसा फैन मिला हो जहन में कि आपके, कि भाई ऐसा फैन नहीं मुझे मुझे मिला है, मतलब आप याद करना चाहेंगे? शायद मेरे ख्याल से ये सवाल किसी ने नहीं किया हो। फैन शब्द जो है ना, उससे मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल होता हूँ, क्योंकि उस शब्द में एक बिल्ट इन होती है इनइक्वालिटी, कि एक शख्स फैन यहाँ पर है और एक स्टार यहाँ पर है। ये ज़िंदगी सच्चाई नहीं है। तो फैन जो लफ्ज़ होता है वो मैंने आज तक कभी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मुझे थोड़ी, अभी भी जैसा आपने कहा, कभी मैं लोगों के साथ अनकंफर्टेबल महसूस करता हूँ थोड़ा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप में और मैं में क्या फ़र्क है। आप अपने एरिया में बहुत अच्छे हो, मैं मेरे एरिया में मैंने थोड़ा बहुत कुछ हासिल किया है, तो अच्छा तो लगता है ज़रूर, मैं ना नहीं कहूँगा। जब लोग पहचानते हैं, तस्वीर मांगते हैं, अच्छा तो लगता है ज़रूर। कभी कभी ज़्यादा मांग लेते हैं, कभी कभी समझते नहीं है कि मैं काम करने जा रहा हूँ। लेकिन अगर उसके बारे में ही सोचो ना आप, तो आप अलग दुनिया में जीने लगते हैं। आपको खुद ऐसा लगने लगता है कि अब मैं कोई हूँ, और धीरे धीरे ज़मीन से पैर ऊपर उठने लगते हैं। और जिस दिन ज़मीन से पैर ऊपर उठ गए, आपको चलने का आपको कोई सपोर्ट रहा ही नहीं, तो ठीक अच्छा लगता है, लेकिन मैं भूल जाता हूँ। मुझे याद नहीं रहता। जो लोग टीका करते हैं, जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो ज़्यादा याद रहते हैं मुझे। हालांकि उल्टा होना चाहिए, लेकिन याद रहते हैं मुझे। अच्छा, इसी में एक सवाल है, उसके बाद मैं क्रिकेट पे आऊँगा आपसे। जो था, जब भी बात होती है मतलब ब्रॉडकास्टिंग में कोई आते हैं, खासकर स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में, पहली बात जहाँ पर वो एवरीवन एस्पायर्स टू बी ए हर्षा भोगले, लेकिन एट द सेम टाइम एक डिस्क्लेमर आता है, सबको बताया जाता है कि भाई तुम तो हर्षा भोगले नहीं बन सकते, हर्षा भोगले एक ही है। तो यही मैं आपकी जानना चाह रहा था, क्योंकि सबसे पहले ये चीज़, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी, एक बोलते हैं हर्षा भोगले एक ही था, एक ही हो सकता है। हाँ, एक ही हो सकता है। नहीं मतलब in that क्योंकि sense, आपने तो वो कपिल देव वाली बात कर दी। मुझे याद है कपिल देव से किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि व्हाई इंडिया इज नॉट प्रोड्यूसिंग अनदर कपिल देव, तो उन्होंने कहा कि मेरे फादर को पास जब कहा। नहीं, एक ही होता है, क्योंकि आपका नाम अलग है, इनका नाम अलग है, मेरा नाम अलग है। लेकिन एक ही क्यों होना चाहिए? आपको ये एम करना चाहिए, आपकी निगाहें इतनी ऊपर होनी चाहिए कि मैं उनसे आगे चला जाऊं।
कि हमारी जब शुरुआत हुई एक लेवल के कमेंटेटर्स थे। मुझे लगा कि जब मेरा करियर ख़त्म हो जाएगा लोग ये कहें कि हिंदुस्तान का सबसे अच्छा कमेंटेटर ये था। मैं उस मकाम पे पहुंचा हूं कि नहीं ये मैं नहीं बता सकता, कोई और बता सकता है। लेकिन बचपन से ना मैंने टोनी कोजियर को सुना था और किसी ने कहा था वॉइस ऑफ वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट, और मैंने आंखें बंद कर ली। मैंने कहा यार कभी वॉइस ऑफ इंडियन क्रिकेट कहेंगे मुझे? तो वो एक थी बात जहन में मेरे। लेकिन हर जनरेशन को पहले वाले जनरेशन से ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। जैसे 2.0 सॉफ्टवेयर आता है, 3.0 आता है। 2.0 भी जब मैं कहता हूँ ना लड़के ऐसे देखते हैं, अंकल 2.0 कहना चाहिए, सुना मैंने 2.0 होता है। बहुत दिन बाद मुझे पता चला था, मैं भी 2.0 आप ही की तरह। तो 2.0, 3.0, 4.0 जो आज का सॉफ्टवेयर है वो कल के सॉफ्टवेयर से ज़्यादा अच्छा था। जो आज के पावर हिटर्स हैं वो कल के पावर हिटर्स से अच्छे थे। तो हर जो मीडिया में नया आदमी आता है धोनी उसको, की फिलॉसफी आप कह रहे हैं मैं पल दो पल का शायर हूँ। हाँ, लेकिन वो पल दो पल के शायर नहीं है, वो हर एक पल के शायर हैं। चलिए, तो धोनी की बात उठी है तो बड़ा लेकिन एक और बात मैं कहूँगा, लेकिन उनको ये उम्मीद होनी चाहिए, ये ख्याल उनके जहन में होना चाहिए कि मैं इससे बेहतर बनूं। लेकिन उसके लिए मैंने जितनी मेहनत की उससे ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये तो करेंगे। धोनी की बात उठी है, दो चीज़ों पर मैं आना चाहूँगा। धोनी का एक ट्वीट बड़ा फेमस है, हर लोग कहते हैं। उसके बाद मैं पूरे इंसिडेंट पे नहीं जाता हूँ। और फिर अभी आपने धोनी से उनके रिटायरमेंट के बारे में भी सवाल पूछा। आप ही से जानना चाहता हूँ, क्या कभी ऐसी कोई चीज़ रही है आपको बुरी लगी, या धोनी की बुरी, या किसी और प्लेयर के साथ, लेकिन जो कंफर्ट जो दिखा, मुझे लगा कि भाई मतलब इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द, मे बी जो कहते हैं हम लोग प्लेयर्स कहते हैं इन द हीट ऑफ द मोमेंट, मे बी इट्स लाइक ऑफ द फील्ड हीट ऑफ द मोमेंट वाली घटना कहेंगे? मैंने कभी धोनी से बात ही नहीं की उसके बारे में अब तक, क्योंकि धोनी तक पहुंचना ही मुश्किल है। और अगर मैं उस बात को अपने जहन में रखूं बार बार तो एक नेगेटिविटी आएगी मेरे अंदर। उस बात से, ये उस बात की वजह से नहीं, लेकिन एक आग लग गई। उस आग की वजह से जो उस एक साल में 2016 ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। और सबसे मेरी ज़िंदगी में एक, हाँ, अगर पिछले 10 साल की बात करो, सबसे पॉजिटिव चीज़ उसमें से निकली मेरी, कि उस वजह से मैं टेलीविज़न से डिजिटल में आ पाया। अगर वो नहीं होता, और मैं एमएस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे एक बार किसी ने मैसेज करवाया, एमएस ने मैसेज भिजवाया मुझे कि मैं उस बारे में बात नहीं कर सकता क्योंकि मुझे और कुछ बताना पड़ेगा। और मैंने भी नहीं पूछा। मैंने चाहा, जब हर आदमी आपको अलग बात सुनाता है ना, इसका मतलब आपने गलती नहीं की। लेकिन उस वजह से मैं टेलीविज़न से डिजिटल पहुंचा, डिजिटल एक अलग ऑडियंस तक पहुंचा। अगर वो नहीं होता तो शायद मैं उतना डिजिटल में जाता नहीं। क्रिकबज़ के युवा लड़के आए मेरे पास, उन्होंने कहा कि हम वीडियो प्रोडक्ट शुरू करना चाह रहे थे, वीडियो प्रोडक्ट था नहीं। और अगर मुझे पूछो कि आपकी ज़िंदगी में ये 3 या 4 चीज़ें ऐसी कौन सी हैं जिससे आपको सबसे ज़्यादा फ़ख्र है, प्राइड है, मैं कहूँगा कि जो क्रिकबज़ का वीडियो प्रोडक्ट हमने डेवलप किया, एक कैमरा और मैं, एक फ़ोन कैमरा, वहाँ से शुरुआत हुई। और क्रिकबज़ कहाँ से कहाँ चला गया वीडियो प्रोडक्ट, उस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है। वो नहीं होती अगर ये चीज़ मुझे 2016 में वाक़या नहीं होता मेरे साथ। तो मैं जस्ट थोड़ा सा, मैं तो पता नहीं, आई डोंट नो इफ इट इज़ ऑकवर्ड, बट वर यू, कोई चीज़ awkward नहीं। हाँ चलिए, तब तो फिर आपने मेरे को फ्रीडम दिया। मैं मेरे जहन में, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हर लोग बात कर, हर्षा भोगले हर्ट फील किया कि भाई धोनी जैसा बंदा इतना काम है, उसकी एक अलग डिमिनर है, उसने ऐसी चीज़ कही, शायद उन्होंने जो भी की इसका मीनिंग एक अलग निकाला गया, और आपको नुकसान तो हुआ ही प्रोफेशनली। मुझे आज तक ये नहीं पता कि एमएस की वजह से हुआ, या बच्चन साहब की ट्वीट की वजह से हुआ, या किसी और से हुआ, मुझे नहीं पता। तो मैं ये कब, आज तक मैंने नहीं कहा और कभी नहीं कहूँगा कि इस शख्स की वजह से ये ऐसे हुआ। बच्चन साहब से उसके बाद कभी बात मुलाकात हुई है, हुई है। इस घटना का जिक्र? इस घटना के बारे में ही ट्विटर पे डीएम पे बात हुई है मेरी उनसे। खुशकिस्मती से मुझे फॉलो करते थे, तो मैंने डीएम किया उनको, उन्होंने जवाब दिया। काफ़ी लंबी चौड़ी हमारी बातचीत रही, तो वो अलग बात है। लेकिन मैं कभी किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता क्योंकि सच्चाई मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात सीखी मैंने उससे ज़रूर, मैंने एक गलती की कि 1-2 महीने गुस्से में था मैं। गुस्सा कभी नहीं आना चाहिए आदमी को। जब आदमी को गुस्सा आता है तो सोच टेढ़ी हो जाती है। ब्रेकिंग न्यूज़, हर्षा भोगले को भी गुस्सा आता है बहुत टीवी आता है, बहुत आता है। मैंने बहुत कोशिश की है गुस्सा रोकने की। मैंने नहीं देखा कभी आपका गुस्सा।
हो सकता है इंटरव्यू करने के बाद आप बोलेंगे यार 5 मिनट आपने बोला था। नहीं नहीं, शुक्र है। लेकिन उसके बाद जो भी चीज़ें हुई, मुझे ऐसा लगा यार हर चीज़ से अच्छी चीज़ निकलती है। और आपका नज़रिया होता है बस कि आप, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, डू सी द ग्लास हाफ फुल और ग्लास हाफ एम्प्टी। अगर आप ग्लास हाफ एम्प्टी देखते हो तो आप पूरी ज़िंदगी यूं ही एज अ मार्टर बनोगे, यार मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ पॉलिटिक्स हुई, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ हुआ। दुनिया में हम जैसे ऐसे लोगों के लिए कोई वक्त नहीं। जब आके 5 विकेट गिरते हैं मैच में, तो अगर आप पेविलियन में बैठ के कहो यार ऐसे कैसे 5 विकेट गिर गए मेरे, तो आपकी 6ठी गिरेगी, 7वीं गिरेगी, 8वीं गिरेगी, आप मैच हार जाओगे। अगर आप कहोगे 5 तो गिरे मेरे, अब मैं कैसे जीतूं, तो फिर आप जीत सकते हो, हार भी सकते हो, जीत भी सकते हो। तो हर वक्त आपको ये सोचना चाहिए कि ये सूरत हाल ये है, यहाँ से अब मैं क्या करूँ। और वहाँ से देखिए एक दरवाज़ा बंद हुआ लेकिन खिड़कियाँ कितनी खुल गई मेरे लिए। तो एक तरफ से जब आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा, मैं सबसे बड़ी चीज़ हासिल की, उसके बाद बैड न्यूज़ आती है। कभी कभी लगता है कि यार ये ऐसे क्यों हुआ, उससे गुड न्यूज़ आती है। तो हर नया दिन होता है। अच्छा, एक चीज़ है जो मतलब मैं फीडबैक जब कभी लोगों से बात होती है, आपका कनेक्ट आप मुझे बताइए क्या हुआ तब। आप मेरे को आप मुझे बताइए क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, आप मुझे बताइए। मुझे अब तक नहीं पता, और मेरी ज़िंदगी से का वो चैप्टर बंद हो चुका है बहुत पहले। नहीं, मैं आपको ईमानदारी से बोलूं तो मेरी प्लेयर से तो किसी से बात नहीं हुई इस मुद्दे पर, लेकिन पता नहीं मुझे, मैं अगर पर्सनली बोलूं तो मैं जो आपको बोल रहा हूं कि मुझे थोड़ा सा वो वियर्ड लगा था, क्योंकि धोनी इस तरह से रिएक्ट नहीं करते हैं जो उन्होंने किया था, और शायद वो फेस था धोनी ने बस कहा नथिंग मोर टू टू ऐड। ऐड। तो वो देखिए, हमें पता ही है कि एक कई बार हम लोग कहते हैं, और वो आप भी जानते हैं, ये कहने को बात होती है। आज खैर ट्विटर में तो चलिए, सोशल मीडिया में ट्रोलिंग चलती है, इवन लोग कहते हैं, हम लोग बोलते हैं कि बड़े वो कि भाई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। मुझे लगता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी किसी को पसंद नहीं है। मतलब ये कहने की बात होती है, हो सकता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हर्षा भोगले को भी पसंद नहीं हो, विमल कुमार तो बहुत ही छोटी चीज़ है, हमें भी पसंद नहीं हो। कई बार घर वाले भी सजेस्ट करते हैं तो बोलते हैं नहीं आप मुझे मत बताओ, तो वो तो क्रिकेटर है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं धोनी के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं धोनी के साथ। मुझे गुस्सा उन लोगों से आता है जो सोशल मीडिया पे हो या फिर जो पीछे से छुप के वार करते हैं। अगर आप यहाँ खड़े हैं और मैं दीवार के पीछे से मैंने पत्थर फेंका आपके ऊपर, उसका मतलब मेरे अंदर इतनी, मैं डर रहा हूँ किसी चीज़ से, आई एम अ कावर्ड, कि मैं खुले मैदान में आके आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे गुस्सा ऐसे लोगों से आता है जो ट्विटर में अलग नाम के हैंडल के पीछे छुप के आप पे वार करते हैं। पहले गुस्सा आता था, अब मैं देखता हूँ कभी कभी, मुझे लगता है कैसे लोग हैं यार, ये क्या है। अगर सचमुच ही आपको कहना है कि यार ये हर्षा भोगले जो है ना, ये बिल्कुल थर्ड क्लास कमेंटेटर है, तो सामने मुझे कहो ना, ये छुप छुप के क्या वार करते हैं, ये इस चीज़ से मुझे नफरत है। एक सवाल और, चूंकि आपने अलाउ किया तो मैं पूछ सकता हूँ। कई बार लोगों को लगता है कि भाई हर्षा भोगले जो हैं, बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं या कमेंटेटर हैं, उनसे भी उनका कद बढ़ा है, और इसके चलते कई बार आपने फील किया, बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे जिनको इनसिक्योरिटी, आपने हैव यू एवर फेल्ट कि भाई ये क्रिकेटर को लगता है कि यार हर्षा भोगले क्रिकेट थोड़े खेला है, ये मेरे से ज़्यादा क्रिकेट कैसे जानता है, या मेरे से ज़्यादा अच्छी बातें कैसे कर सकता है, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी अमॉन्ग फेलो क्रिकेटर्स, कमेंटेटर अक्रॉस द वर्ल्ड? मैं उनसे ज़्यादा क्रिकेट जान ही नहीं सकता। मैं शायद उनसे बेहतर कहानी सुना सकता हूँ, लेकिन उनसे बेहतर मैं क्रिकेट जान नहीं सकता, क्योंकि जिस लेवल पे मैं खेला हूँ थोड़ी बहुत मेरी जानकारी है, लेकिन कौन से ट्रैक पे कैसा खेलना है, कैसे सपोर्ट करना है, मैं जान नहीं सकता। और मैं उनसे कंपटीशन में हूँ ही नहीं। क्या मेरा कद उनसे ऊंचा है? आप क्या कंपेयर कर रहे हो? मैं मीडिया में हूँ, वो क्रिकेट में है, तो हमारे रास्ते तो अलग अलग हैं। तो अगर एज ए प्योरली एज ए क्रिकेट कमेंटेटर, फॉरगेट द बैकग्राउंड, लेकिन कमेंटेटर तो जैसे माइक एथर्टन अगर आप देखें तो माइक एथर्टन अपने को इस तरह से कैरी नहीं करते कि मैं इंग्लैंड का टेस्ट कप्तान हूँ, 50 टेस्ट मैच कप्तानी की है, 5,000 से ऊपर रन है, मैं टाइम्स का चीफ क्रिकेट राइटर हूँ, मैं स्काई का कमेंटेटर हूँ। जी हाँ, लेकिन मैंने जब से मैंने शुरुआत की, मैंने एक चीज़ पे गौर किया है बहुत ज़्यादा, बहुत केयरफुली, कि मैं, ये मेरे लिमिट्स हैं, मैं यहाँ नहीं जाता, ये मेरी लिमिट है। इस लिमिट में चलते चलते अगर लोग मुझे पसंद करें तो पसंद करें, अगर ना पसंद करें तो ना पसंद करें, लेकिन मैं इस लिमिट से बाहर नहीं जाता। हाल ही मुझे टच स्क्रीन करने को कहा था, मैंने कहा टच स्क्रीन मैं करूँगा अगर जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो हो है तो ही मैं करूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि देखो इन्होंने फ्रंट फुट पे खेला, ये गलत था, उनको बैक फुट पे खेलना चाहिए था, क्योंकि
वैसा अगर हो तो मैं अपने औकात से बाहर जा रहा हूँ। तो मेरी स्ट्रेंथ रही है कि मैं इसी में रहा हूँ। अगर इसमें रहते रहते कुछ लोग पसंद करें तो करें, ना पसंद करें तो ना पसंद करें भाई। बहुत हमसे बहुत बड़े लोग रह चुके हैं, जिनको लोग ना पसंद करें, हम कौन हैं। आखिरी 2 सवाल हर्षा, आपने बहुत टाइम दिया है, और आखिरी मतलब सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है ये, आपने जब स्टार्ट किया अर्ली डेज़ में, चाहे वो जनरेशन जो तेंदुलकर की जनरेशन थी, बड़े कंफर्टेबल थे आप, जिस तरह से बातें की, टीवी में भी एक ही चैनल हुआ करता था और आपका एक्सेस सारी चीज़ें, राहुल द्रविड़ बड़ा उनका एक अलग पढ़े लिखे एजुकेटेड थे, कनेक्ट अलग था, वीवीएस लक्ष्मण श्रीनाथ, जब वो कुंबले वाली जनरेशन थी, जो नई जनरेशन आई उसके साथ शायद उस तरह का कनेक्ट नहीं, मुझे जो लगता है कि जो दूसरे, आपको लगा कहीं ये इस तरह से भी कहीं क्रिकेटर आपने देखी कितनी आसानी से मुझे लगा ये बदल कर ऐसा लग रहा है, कहा आपने। आपको क्या लगता है नहीं, कनेक्ट है या नहीं है? नहीं, मुझे तो लगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आई सेंस इट, जो मैं, मुझे जो लग रहा है, जो मैं, चूंकि आप बोल रहे हैं ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि जो वो जनरेशन थी तेंदुलकर जनरेशन, दे वर इजीली कनेक्टेड टू हर्षा भोगले, और ये जो स्मॉल टाउन वाली आई टैलेंट, उनको कहीं लगा कि ये थोड़ा सा ज़्यादा एलिटिस्ट है, जो बहुत ही रिफाइंड इंग्लिश बोलता है, आई वाला बंदा है, पता नहीं ये मतलब गुनाह तो नहीं है। नहीं, गुनाह नहीं है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई ये आपने फील किया है। नहीं नहीं, नहीं, लेकिन had the connect been the same like the early generation? ये जो हैं लड़के, ये मेरे लड़के से कम उम्र के हैं ये, तो वो फर्क तो रहेगा ही। उनके पिताजी ने, उनके माँ ने देखा है ये कि ये टीवी पे करता था, तो वो इफेक्ट तो रहेगा ही। जब मैं शुभमन गिल से मिलता हूँ तो अलग रिश्ता होगा ना। 23 साल का लड़का है, मेरा छोटा लड़का 29 साल का है। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, उनका जो करियर ऊपर जाने लगा, उसके साथ साथ मेरा करियर ऊपर चल रहा था। हमारी मार्गें अलग थीं लेकिन साथ साथ चल रही थी। वो उनके प्रोफेशन में, मैं मेरे प्रोफेशन में। देखिए वो उनके प्रोफेशन जा रहे थे, मैंने हाथ में थोड़ा लेवल भी अलग बताया, लेकिन वो वहाँ जा रहे थे, मैं चल रहा था। तो एक तरह से कनेक्ट था, लेकिन एक ट्रस्ट था कि जो मुझसे बात कर रहे हैं वो मेरे पास ही रहेगा। अब देखिए 22 साल हो गए, 20-22 साल हो गए जब ये जर्नी शुरू हो गई। मैंने नहीं बोला कभी जो मुझे पता है राहुल द्रविड़ के बारे में, या वीवीएस लक्ष्मण के बारे में, या तेंदुलकर के बारे में। ये ट्रस्ट जो बनता है, ये ट्रस्ट बनने में कई साल लगते हैं, जाने में 5 मिनट लगते हैं। कभी कभी मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता कि नई पीढ़ी जो है जर्नलिज्म की, वो बेचारे इस क्लिक बेट में फंसे हुए हैं। और क्योंकि क्लिक बेट में फंसे हुए हैं, उनको लगता है कि मेरे हर पोस्ट पे इतनी लाइक्स होनी ही चाहिए, तो कैसे होंगी। अगर मैं कहूँ कि यार शुभमन गिल ने बैकफुट पे कवर ड्राइव बड़ी ज़बरदस्त मारी, या फिर मैं कहूँ शुभमन गिल को मैच के बाद मैंने ये करते देखा, मुझे बुरा लगता है कि शायद उनको वो करना पड़े। तो और हर पीढ़ी की सच्चाई अलग अलग होती है, लेकिन हमको क्लिक बेट का डेंजर नहीं था, इसलिए हमारा करियर अलग बना। हर्षा, आखिरी सवाल, और यहाँ पर शायद थोड़ा सा किसी को लगेगा कि मैं अपनी प्रमोशन और मार्केटिंग कर रहा हूँ, लेकिन जो आपने कहा, और आपसे मुझे याद है 2008 में चेन्नई में थे, आपको पता नहीं याद होगा या नहीं होगा, श्वेता सिंह थी आज तक से हमारी सहयोगी, मैं, और तेंदुलकर का बर्थडे था, हम लोग केक काट रहे थे, तो आपने न्यूज़ चैनल पे कमेंट किया, आपने कहा कि भाई न्यूज़ चैनल में जिस तरह से सेंसेशनलिज्म चलती है, ऐसे ही ऑफ रिकॉर्ड बातें हो रही थी, हम लोग बात कर रहे थे, तो फिर मैंने और श्वेता ने आपको, जब मैंने ही आपको आगे कहा, मैंने बोला कि देखिए इस मीडियम की अपनी मजबूरियां हैं, ठीक है, वी ट्राई टू भी, मतलब जितना हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने बड़े अच्छे से उस पर जानना चाहा कि न्यूज़ में कैसे होता है, फिर आपके साथ मैं काम भी किया, हम लोग सेम कंपनी में भी, मतलब आप एक्सपर्ट थे। मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता आपको। हाँ। मजबूरियाँ होती हैं, हाँ, लेकिन ऐसी कोई ज़िंदगी में मजबूरी नहीं होती जो सच को छुपा सके या कभी झूठ बोले। तो उसी पे मैं आ रहा था। फिर मैंने अभी जस्ट कुछ 2 साल पहले स्टार्ट किया, और यूट्यूब, प्योरली यूट्यूब पे मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं आप बात कर रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे रैप अप करने की, मैं इंटरप्ट भी कर सकता हूँ खुलकर। आपने मुझे बोला कि नहीं, आपको जो पूछना है पूछिए, कोई प्रोड्यूसर नहीं है। और जो मुझे लगता है, जो ये छोटी सी जर्नी रही है मेरे, मतलब 4-5 महीने की जर्नी है, जो हमें कहा जाता था कि भाई हिंदी का ऑडियंस, स्पेशली, मैं इंग्लिश की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कि वो सेंसेशनल देखना चाहता है, वो कंट्रोवर्सी देखना चाहता है, वो मसाला देखना, बट दिस ऑडियंस हैज सरप्राइज्ड मी, क्योंकि अभी तक मैंने, आई हैव नॉट डन ए सिंगल स्टोरी जिसको मैं कहूँगा कि ये मेरी न्यूज़ चैनल बैकग्राउंड की स्टोरी है, एंड द रिस्पॉन्स हैज़ बीन ओवरवेलमिंग। मतलब एक छोटी सी प्यारी स्टोरी है दीपक चाहर की, जिम्बाब्वे में क्रिकेट फैन से मिलता है, शी सेज टू हिम कि कैन आई टच यू, दैट हैज़ गिवन यू नियरली 3 मिलियन व्यू। दोज काइंड ऑफ स्टोरीज विच यू थिंक कि भाई न्यूज़ चैनल में हम तो ऐसे कूड़े में फेंक देते थे, सोचते थे कि ये कौन देखेगा,
वो आपको लगता है कि ये पॉजिटिविटी दैट इज सरप्राइजिंग समथिंग, मतलब यू नेवर एक्सपेक्टेड? ये किसने तस्फिया किया कि अंग्रेजी एडिटर्स ने, ऑडियंस, पहले एडिटर्स ने। किसने तस्फिया किया कि अंग्रेजी ऑडियंस ऐसी है और हिंदी ऑडियंस ऐसी है? अब तो नहीं है, मैं तो देखता हूँ। क्योंकि ये हमने अपने आप में एक फ़र्क बनाया उन दोनों में। पानी वही पीते हैं, अकल वही है, सोच वही है, हुनर वही है। तो ये किसने फैसला किया कि हिंदी ऑडियंस को मसाला चलता है, अंग्रेजी ऑडियंस को एक अलग स्टाइल लगती है? ये किसने तो आप फैसला? न्यूज़ चैनल्स का मतलब नहीं देखते हैं, हिंदी न्यूज़ चैनल्स? क्या वो सही है? सही तो नहीं है। मैं उस इंडस्ट्री से रहा हूँ, क्योंकि मैं जब व्हेन आई स्टार्टेड, मुझे लोग बोलते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे यहाँ छोटे शहर में झारखंड में क्रिकेट सम्राट आती थी, एक हिंदी की मैगजीन होती थी, और उसकी हिंदी जो थी टॉप क्लास लिटरेचर था। आप हिंदी भी पढ़ते थे, जो अगर मैं आज कहूँ आज के डेट में क्रिक इन्फो या कोई भी क्रिक बस जो बेस्ट वेबसाइट्स हैं, उनका अगर आप ट्रांसलेशन करोगे वो वैसे ही। तो मुझे ये कभी समझ में नहीं आया कि लोगों ने, क्योंकि उस दौर में भी मतलब 90s में 80s में लोग मार्शल होल्डिंग गांव-गांव में लोग फेमिलियर थे। ये कि भाई हिंदी का ऑडियंस को क्रिकेट नहीं पता या क्रिकेटर्स नहीं पता है। मैंने बहुत सालों से सवाल किया है। अगर आप कहो कि अंग्रेजी में ऐसे नहीं पर हिंदी में ऐसे, इसका मतलब हमने मन ही मन जो 200 साल पहले की गलत चीज़ें हमको सिखाई गई थी, जिन दिनों हम खुद नहीं सीखते थे, हम वही सोचते थे जो हमको सिखाया गया है। लोगों ने सिखाया कि अंग्रेज़ बड़ा है, हिंदुस्तानी छोटा है। हमारे वालिद साहब के ज़माने में ये सिखाया गया था, उनसे पहले, उनके टाइम भी नहीं, उनसे पहले, क्योंकि ये हमको उन्होंने सिखाया था। अगर आज हम कहें कि अंग्रेज़ी ऑडियंस ऐसा और हिंदी ऑडियंस ऐसा, तो हम तो वही बात दोहरा रहे हैं अभी भी इतने सालों के बाद। कविता हिंदी में नहीं लिखी जाती, तकरीर हिंदी में नहीं होती, हर चीज़ हिंदी में होती है। साइंटिस्ट हिंदी में नहीं निकलते। क्या हिंदी में साइंटिस्ट कम निकलते हैं? क्या हिंदी में पोइट्स कम निकलते हैं? क्या हिंदी में डिफेंस वॉरियर्स कम निकलते हैं? तो ये किसने फैसला किया कि हिंदी के ऑडियंस को यही पसंद है? क्योंकि हम उनको वो देते जा रहे हैं। और आजकल क्लिकबेट का ज़माना है। अगर आप कल दो बड़े बड़े स्टार्स को रखो और उनके बीच में झगड़ा करो, तो आपको रेटिंग्स तो मिलेंगी ही। तो ये मुझे एक और चीज़ से मुझे एक छोटी सी नफरत है कि एक ज़बान में एक प्यार होना चाहिए। अगर आप कहो कि हिंग्लिश ठीक है, चलिए ठीक है, लोगों की ज़बान है, हिंग्लिश ठीक है, क्योंकि हमारे बचपन में कहा करते थे कि आइए समाचार में हिंदी सुनिए। हिंदी में समाचार नहीं होते थे, अब समाचार में हिंदी सुनते थे हम, क्योंकि ऐसी हिंदी बोली जाती थी जो कभी कोई समझे ही नहीं। लेकिन आप जब गुलजार साहब को सुनते हैं या बच्चन साहब को सुनते हैं या जावेद अख्तर को सुनते हैं, एक अलग मज़ा आता है। तो ये क्यों हम सोचते हैं कि क्रिकेट में जब हिंदी बोली जाती है या न्यूज़ में जो हिंदी बोली जाती है वो इंग्लिश क्यों होनी चाहिए? आप अपनी ज़बान को अपने प्यार से, एक एलिगेंस से क्यों नहीं बात करते? हम अंग्रेज़ी में अगर कर सकते तो हिंदी में क्यों नहीं? तो ये दो छोटी छोटी चीज़ें हैं मेरी। लेकिन इस एरिया में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं बाहर से देख रहा हूँ। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता जब लोग कहते हैं कि हिंदी में कुछ भी चलता है, अंग्रेज़ी में ऐसे नहीं करो, हिंदी में चलता है। ये बहुत बहुत गलत बात है। और मेरी यही उम्मीद है सारे आप जो न्यूज़ एडिटर्स सुन रहे हैं, आप जो क्रिकेट एडिटर्स सुन रहे हैं, कभी अंडर एस्टिमेट ना करें। अगर अच्छी कहानी हो तो हर ज़ुबान में अच्छी कहानी है। अगर कोई अच्छी स्टोरी हो तो हर ज़ुबान में अच्छी स्टोरी है। अगर कंट्रोवर्सी हो तो हर ज़ुबान में कंट्रोवर्सी है। ऐसे नहीं आप कह सकते कि अंग्रेज़ी ये अलग है और हिंदी ये अलग है और तमिल ये अलग है, कि तमिल में आप चिल्ला के बोलो तो ठीक है लेकिन इंग्लिश में मत बोलना। ये कैसी सच्चाई है? हम 75 साल हो गए हमको ये आज़ादी जो मिली है। अगर आज की जनरेशन इस आज़ादी को लेकर अपनी ज़ुबान में आगे ना ले जाए तो फिर क्या हासिल किया हमने? चलिए, आपका डिनर का वक्त हो गया। सिर्फ एक सवाल लास्ट में, हर्षा भोग क्रिकेटर के बारे में हम लोग बात करते हैं कि भाई ये फलानी उम्र में रिटायरमेंट हो जानी चाहिए, इसको ये करना चाहिए। हर्षा भोगले अपने बारे में क्या सोचते हैं? हम लोग कितने, आप मतलब चूंकि आपने अलग अलग फॉर्मेट में अडाप्ट किया है, अनदर 20 years मिनिमम अक्रॉस द फॉर्मेट? आई होप नॉट। व्हाई? क्योंकि जैसे एक बैट्समैन के जाने से दूसरा बैट्समैन आता है, बैटर आता है। अगर आप एक 20-21 साल के बैटर को या बॉलर को आप मौका दोगे ही नहीं तो आगे आएगा कैसे? अगर वही 30 साल का आदमी 50 तक खेलता रहे, और ठीक ठाक खेलना चाहिए, सिलेक्ट होना चाहिए, वो अलग बात है। तो इसलिए मैं आजकल, आपने गौर किया होगा, मैं एंकरिंग कम कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं करता रहूँ तो नए एंकर को मौका कैसे मिलेगा? और हालांकि इतना हुनर है, इतनी एबिलिटी है हमारी इंडस्ट्री में,
तो मैं कम कम करते जा रहा हूँ। तो मैं पता नहीं कितने साल करूँगा, लेकिन जिस दिन मुझे लगेगा, मुझे एक बार इयन चैपल ने कहा था कि वो मैच खेल रहे थे और 11 बजे मैच शुरू हुई, 11:10 पर उन्होंने घड़ी देखी, उन्होंने कहा आ गया वक्त। जिस दिन मैं सुबह उठूँ और मुझे लगा कहाँ जा रहा हूँ मैं, उस दिन हो गया वक्त। चलिए, हम तो नहीं चाहेंगे और तमाम जो करोड़ों लोग हैं जो अक्रॉस द वर्ल्ड आपको फॉलो करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा भोगले साहब, आपके साथ इतनी बार इतनी मुलाकातें हुई हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा लगता बोलता हूँ ना मैं, लंबे लंबे जवाब दे दिए मैं, ज़रा नहीं ज़्यादा ही नहीं, बोलता हूँ मेरे मैं। लिए तो अच्छा, मेरा कंटेंट बढ़ गया और आपने इतना मतलब इतने व्यस्त शेड्यूल में आपने बोला था कि क्राइसिस में formal मैं बन रहे हो करूँगा। अभी एकदम नहीं से। नहीं नहीं नहीं, बोल दो, बोल, अच्छा लगता है, बोल। अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं रैप अप कर रहा हूँ, इन्होंने बोल दिया फॉर्मल मीडिया में नहीं। थैंक यू सो मच।